अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। देखें जी, हमारी प्यारी सी सुबह। आजकल समर है तो मोस्टली लाइक 95% मेरा टाइम इधर बाहर ही गुजर रहा है क्योंकि मौसम इतना प्यारा है। और ये जी, मैंने अपने परिंदों के लिए रोटी जो चीज़ें अवेलेबल थी वो डाली। वैसे मैं सुबह सुबह इनके लिए फ़्रेश रोटी भी बनाती हूँ, लेकिन जो भी फूड होता है हम वेस्ट नहीं करते, हम बर्ड्स को डाल देते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे पसंद नहीं करते इस तरह बाहर खाना डालना कि दूसरे जानवर भी जैसे माउस रैट्स वगैरह भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है खाना फेंकना, इसलिए जो बचता है मैं इनको डालती हूँ। तो जी, आजकल कमज़ोरियाँ हो गई हैं, गोडे गिट्टे हर एक चीज़ जो है दुखने लगी है। तो मैंने सोचा कि ये मैं बनाती हूँ शुगर फ्री लड्डू। जब अम्मी थी तो बहुत ज़्यादा बनाती थी, अब काफ़ी अर्से से नहीं बनाए तो अब फिर से जो है ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो जी ये देखें, आप ले सकते हैं। खजूर को हमने पैन में डाल के इस तरह से थोड़ा सा पका लेना है। साथ में नाश्ता भी तैयार थे, तो नाश्ते का भी सामान और जी तरबूज और वाइटामिन्स। मेरे हस्बैंड ने कहा जी मेरी बेगम को हो गई कमज़ोरी, तो जो चीज़ हाथ लगती है ना बस इसको इकट्ठी खिला दो, इसको ताकतवर कर दो, कहीं ये लेट ना जाए। लेट गई तो हमारे काम कौन करेगा। शुक्र है अल्लाह का, तरबूज हमारा ये पहला समर का तरबूज सर बहुत अच्छा निकला, और पाइनएप्पल और पता नहीं क्या का क्या। तो जी दूसरी तरफ ये देखिए खजूर हमारी हो गई सॉफ्ट। और जितने भी नट्स आपको मिलते हैं, ये रोस्टेड नट्स का एक यहाँ पे पैकेट मिलता है, इसमें रोस्टेड होते हैं। जो अगर आपके पास रोस्टेड ना हो तो आप रोस्ट कर लें। तो एक पैन में अब ये उसी पैन में मैंने अलसी डाली है। अलसी को फ्लैक्स सीड्स को हम करेंगे ग्राइंड। फ्लैक्स सीड्स बच्चों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। आप बच्चों को किसी न किसी तरीके से पाउडर फॉर्म में कहीं मतलब कि किसी न किसी तरीके से बच्चों को ज़रूर खिलाया करें। तो ये मैं लड्डू जब बनाती हूँ तो शुक्र है बच्चे ये वाले लड्डू खा लेते हैं, नहीं तो वैसे इनको कंज्यूम करना ज़रा मुश्किल होता है। तो इनको अलग से मैंने फ्लैक्स सीड्स को और ये तिल को अलग से मैंने पहले रोस्ट किया है, क्योंकि नट्स मेरे ऑलरेडी रोस्टेड थे। फिर इनको मैंने एक छोटे ब्लेंडर जार में ग्राइंड किया है, क्योंकि जो अगर इसको आप उसी तरह खजूर में मिक्स कर दें तो वो फिर प्रॉपर मिक्स नहीं होते और बच्चे फिर खाते नहीं हैं। तो बच्चों को चीज़ें छुपा के किसी न किसी तरीके से आपको एफ़र्ट करके करना पड़ता है। तो जी ये हो गए हमारे ग्राइंड अलसी, और वो उसमें मैंने डाल के खजूर डाल दिया है चॉपर में, और फिर अब हम इनको करेंगे ग्राइंड। तो जी ये जो निंजा का है चॉपर ग्राइंडर, ये बहुत अच्छा है। जब भी मैं यूज़ करती हूँ मुझे पाकिस्तान का वो शीशे वाले जग वाला जूसर मशीन याद आ जाती है, जो ना तो कभी जूस बनाती थी और ना ही मतलब कि केले के भी इतने बड़े बड़े चंक्स उसमें रहते थे। और मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के हर घर में वही जूसर है, अभी भी वही ऑलमोस्ट वही जूसर इस्तेमाल होती है। फिर जी उसको संभाल संभाल के जग को रखना, और अक्सर जग टूट जाता था और आधी गर्मियाँ हमारी उस जग के बगैर जूस के बगैर ही गुजरती थी। तो बड़ी मज़े की यादें। ये जी मोहम्मद आ गया था तो कैमरा बिल्कुल हमारा उल्ट पुल्ट हो गया, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इसको ग्राइंड करने में ये, क्योंकि ये बहुत हैवी ड्यूटी ग्राइंडर है, फिर भी काफ़ी टाइम लगा। अगर आप लोगों को ऐसे हो तो आप नट्स जो है वो ग्राइंड कर लें और खजूर को अच्छे से मेल्ट करके उसमें उसी तरह आम ही मिक्स कर लें, तो उससे भी मिक्स हो जाएगा। और बल्कि थोड़े चंक्स रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं चाहती थी कि ये प्रॉपरली ग्राइंड हो, क्योंकि ये जो भाई साहब हैं इन्होंने खाने हैं ज़्यादा, तो फिर ग्राइंड ना हो तो मुँह में आए चंक्स तो ये जो है खाता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, बच्चे असल में प्रॉपर जब फूड नहीं खाते तो न्यूट्रिशंस नहीं पूरे होते, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ आप वाइटामिन्स लें और ओवर द काउंटर वो भी लें, ज़रूर लें। आजकल तो बच्चों को बहुत कमियाँ हैं, तो लेकिन ये जो देसी खुराक और देसी फूड है ये ज़रूर आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो जी ये हो गया ग्राइंड। और क्योंकि मैंने आपको दिखाना था कि इसमें तिल का और उसका अलसी का और सारी चीज़ों का कितना ऑयल निकलता है, आप देखिएगा कि ये मेरे ब्लैक ग्लव्स पे ऑयल किस तरह से चमकेगा। तो ये देखिए, ये कॉर्नर में अभी मुझे फ़ील हो रहा था कि ये साइड पे अभी थोड़े मोटे चंक्स हैं, तो इसीलिए हमने फिर दोबारा से इसको एक दो जो है ना गेड़े देने दिए, एक दो दफ़ा। फिर मैंने कहा फॉर 30 मिनट्स इसको फिर से फॉर 30 सेकंड हम कर लेते हैं ग्राइंड। तो 30 सेकंड देने के बाद ये देखें जी अब प्रॉपर से हो गया ग्राइंड। और मैंने निकाली अपनी चमकीली सी तश्तरी, मैंने कहा ज़रा इसमें चमकेंगे लड्डू, लेकिन वो थे इस कलर के कि वो बिल्कुल नहीं चमके। तो जी बस इस तरह अपने लड्डू जो हैं वो आप बना लें। डिफरेंट साइज़ के मैंने इसलिए बनाए हैं कि बच्चे जो हैं वो अक्सर छोटे लड्डू मैं उनको देती हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ा हो तो फिर वो ज़ाया करते हैं, और इस तरह का ख़जाना जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। देखिए मोहम्मद भी आ गया, और मोहम्मद अली शाह ने पूरी कोशिश की बनाने की लड्डू, पर कह रहा था इट्स हॉट, इट्स रियली हॉट। तो इसीलिए फिर मैंने उसको कहा भाई तू रहने दे, इतने महंगी चीज़ जो है ना ज़ाया ना कर।
तो फिर उसके बाद You're making hot बस laddu? इसको आप बना के रख लें। रोज़ाना सुबह चाय के साथ एक खा लें, या रात को दूध के साथ जो अगर आप लोग एक लड्डू खा के सोएं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, आपकी स्किन को अच्छा, ये जो ऑयल है ये आपकी स्किन को भी अच्छा करेगा, बहुत अच्छा है। और जो है आपको ताकत देगा, बच्चों के लिए एक तरह से समझ लिए ब्रेन बूस्टर है। इस तरह बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको आगे आगे शेयर करें। मैं कोशिश कर रही हूँ अपना कैमरा वर्क भी बेहतर करने की, अपनी एडिटिंग भी बेहतर करने की। टाइम बहुत मुश्किल से निकलता है, लेकिन होपफुली दैट आई कैन शेयर एवरीथिंग टू यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।